अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा नेक का डिज़ाइन रेडी किया है जिसमें हमने ऑर्गेन्जा यूज़ की है। अगर आप सेम इसी तरह का नेक डिज़ाइन रेडी करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रॉपर मेजरमेंट और मार्किंग समझनी पड़ेगी। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि हमारा ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो सेम इसी स्टाइल का नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी मार्किंग और मेजरमेंट्स को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखें बुकरम की जो मैंने चौड़ाई ली है वो 17 इंचेस है और इसकी जो हमने लंबाई ली है, लंबाई इसकी 8.5 इंचेस है। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी मैंने वन साइड पे नेक डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपके टाइम की बचत हो सके, लेकिन फिर भी अगेन मैं इसकी मार्किंग और मेजरमेंट्स आपको समझाऊंगी। उसके लिए मैं बुकरम को डबल फोल्ड कर लूंगी अपोजिट साइड से। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले जितनी चौड़ाई में आप अपना नेक पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग करनी है। 3.25 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। लेंथ इस नेक की मैं रख रही हूँ 3.5 इंचेस क्योंकि डबल लेयर में नेक बनेगा। दोनों साइडों पे मार्किंग करने के बाद अब हम राउंड में नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन के नीचे हमने एक और शेप ड्रॉ करनी है जिसकी चौड़ाई हम 1.25 इंच पे रखेंगे। 1.25 इंच के गैप पे आपने इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे मार्किंग कर लेनी है और दोबारा से राउंड में शेप दे लेनी है। अब ये जो हमने लाइन लगाई है इससे नीचे हमने 1.5 इंचेस पे एक और मार्किंग करनी है और इसके बाद हमने यहाँ पे देखें 1.5 इंच के हाफ पे मार्किंग करनी है। 1.5 इंच पे आप इंच टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करके तो इस पॉइंट पे रखेंगे और इसके साथ हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। देन इंच टेप को ओपन कर लेंगे और अगेन 1.5 इंच के फासले पे जो है ना पूरे नेक के राउंड में इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। अब ये ऊपर जो हमने निशान लगाया है इसको नीचे वाले निशान के साथ इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। अब हमारा डिजाइन जो है वो इक्वल रेडी हो तो यहाँ पे देखें थोड़े थोड़े गैप पे मैं 1.5 इंचेस पे मार्किंग करती जाऊंगी। ये एक फर्जी मार्किंग है जिससे कि हमें पता चलेगा कि ऊपर वाली जो नोकें हमने बनानी हैं वो किस पॉइंट तक इक्वल बन सकेंगी। तो ये मार्किंग करने के बाद अब हमने सारे पैटर्न को ड्रॉ करना है। अगेन मैं आपको बताती चलूं कि ये पैटर्न का नीचे का गैप भी हमने 1.5 इंचेस पे रखना है, लेकिन ऊपर की मार्किंग देखें हमने 1.5 इंच के गैप से तो रखी थी। नीचे क्योंकि ये राउंड में डिजाइन जाना है तो इसकी जो मार्किंग है वो 1.5 से आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि राउंड में जब हम डिजाइन बनाते हैं तो उसको राउंड शेप देते वक्त थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपने ये जो वी बनानी है ना इसको आपने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते जाना है। अगर थोड़ा सा गैप कम या ज्यादा करना पड़ता है तो वो आप कर लेंगे, लेकिन ऊपर जो हमने मार्किंग की है ना वो आपकी सेम आनी चाहिए। अब ऊपर का पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया है तो नीचे का पैटर्न बनाना बहुत ही इजी है। अब इस लाइन से नीचे जो है आपने 2.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है। ये गैप आपका ऊपर से नीचे तक 2.5 इंचेस रहेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा चौड़ा और गेंजा इसमें अटैच करना चाहते हैं तो आप इस गैप को 3 इंचेस पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इससे मसला ये होगा क्योंकि नेक बहुत चौड़ाई में बन जाएगा तो फिर आपके तीरे के हिसाब से इसको शर्ट पे एडजस्ट करना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे देखें 2.5 इंचेस पे मार्किंग करने के बाद हम इस लाइन को जो है वो राउंड में शेप दे लेंगे। अब इसके बाद हमने बाहर वाली साइड पे भी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिसपे के नेक की कटिंग होगी। इसकी चौड़ाई आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब हमने अगला पैटर्न ड्रॉ करना है तो यहाँ पे देखें 1.25 इंच के फासले पे मैं डॉट लगाऊंगी और उसके बाद हमने इस तरह से जो है ना नीचे वाले पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से जो नोक से नीचे तक का गैप 1.25 इंच रहेगा, बाकी आप देखें शेप के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते जाएं और इस तरह से शेप बनाते जाएं। अगर आपको कहीं चौड़ाई कम या ज्यादा लगे तो आपने जो है वो इक्वल कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा नेक जो है वो ड्रॉ हो चुका है, पैटर्न हमारा ड्रॉ हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमने देखें ऊपर वाले नेक को सेपरेट करना है कट करके, तो उसके लिए हम यहाँ से देखें पहले नीचे वाले पैटर्न को कट करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और आपसे कटिंग करते हुए बुकरम जो है वो इधर उधर हिल जाती है, पैटर्न अच्छे से कटिंग नहीं होता, तो आप पहले जो है पिन अप कर लीजिए ताकि आपका जो पैटर्न है वो अच्छे से कट जाए। तो यहाँ से देखें ऊपर वाला नेक हमने जो है वो कटिंग करके सेपरेट कर लिया है। अब इसके मिड वाले हिस्से से भी बुकरम को निकाल देंगे। आपने अंदर से इसको अच्छे से शेप दे लेनी है। अब इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो नेक है उसकी शेप कैसी आ रही है। तो ये देखें जी हमारा ऊपर वाला नेक कटिंग हो चुका है। अब हमने जो है नीचे का नेक भी कटिंग करके सेपरेट कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें इस वाले हिस्से को हम अगेन इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और अब हमने ये जो ऊपर कट्स आ रहे हैं ना, ऊपर ये बारीक वाली पट्टी कट्स की आ रही है, इसको निकालना है। तो इस तरह से पहले हम बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग कर देंगे। उसके
बाद ऊपर से हमने इस तरह से इन कट्स को कट करके सेपरेट करना है। तो यहाँ पे देखें जी नेक हमारा कटिंग हो चुका है। ये हमारा जो है वो बाहर का पैटर्न है जो कि पहले अटैच होगा, इसके बाद हमने जो पहले पैटर्न कट किया था उसको अटैच करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न कट चुका है। इसके अंदर से जो हमारी बुकरम निकली है ये वाली, आपने इसको भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसका भी आप एक बहुत अच्छा सा अपना नेक डिजाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। शर्ट की उल्टी साइड पे हमने नेक को इस तरह से पेस्ट कर लिया हुआ है। अब इसके अंदर से हमने फैब्रिक को कट करके सेपरेट करना है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि पहले आप राउंड में इस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लीजिए। जो हमारे पैटर्न की नोकें आ रही हैं वहां से आपने गैप दे के इस फैब्रिक को कट करना है। इस फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ वी में हम इस तरह से सीधे सीधे कट्स लगाएंगे। कट आपने जो है वो बुकरम की नोक तक लेके जाने हैं। उसके बाद मैं ये वाली ग्लू यूज करूंगी। आपके पास अगर कोई सी भी ग्लू है आप उसको यूज कर सकते हैं। बुकरम से थोड़े से फासले पे मैं इस ग्लू को लगाऊंगी ताकि जब हम सिलाई चलाएं तो हमारी मशीन की सिलाई जो है वो परफेक्ट आए, बिल्कुल भी उसमें टाप ना हो। क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल किनारे पे पेस्ट करते हैं तो ये ग्लू जो है वो नीडल के साथ चिपक जाती है और हमारी मशीन जो है वो सही तरह से नहीं चलती। ग्लू लगाने के बाद अब हमारे जो फैब्रिक के किनारे हैं उनको बुकरम की तरफ इस तरह से अच्छे से आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा ऊपर से नोक वो बच जाती है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है, तो इसको आपने कट नहीं करना, क्योंकि कट करने से ना फैब्रिक के ऊपर से जो है वो किनारे निकलते हैं और डिजाइन नीट नहीं बनता। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसको फोल्ड करके ना हल्की सी ग्लू लगा के इसकी अच्छी सी नोक जो है वो बना लेंगे। अब हमने इस वाले नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके तो हमने कट कर लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। जो हमने नोकें बनाई है ना वहां से आपने कट करना है, अंदर वाला फैब्रिक कट नहीं करना। ग्लू लगा के तो इसको भी आपने शेप दे लेनी है। इसके बाद ऑर्गेन्जा मैं डबल यूज कर रही हूँ। अब जो बड़ा वाला नेक हमने रेडी किया था ना उसकी बुकरम के ऊपर आपने हल्के से ग्लू लगा लेनी है। इस तरह से बिल्कुल नोके जो है ना उनको छोड़ के आपने राउंड में इस तरह से ग्लू लगानी है। ग्लू लगाने के बाद हमने जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक डबल किया था ना उसको हमने इस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। ये मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ, सीधी साइड से बिल्कुल नहीं लगा रही, क्योंकि उल्टी साइड से है ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने इसको किस पॉइंट के ऊपर जो है ना फिक्स करना है। अब आयरन के साथ इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब बुकरम से जो है ना 1/2 इंच के फासले के ऊपर जो है मैं यहाँ पर इस तरह ना एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा है उसको कट करके निकाल दूंगी। अब हमने नेक के ऊपर हल्के से पहले आयरन करना है। जब आयरन कर लेंगे तो बुकरम आपकी हीटअप होके हल्की सी यहाँ से बुकरम आपने ना उतार लेनी है। और ये उतारनी इसलिए है कि बुकरम के अंदर जो है ना हमने इस ऑर्गेन्जा को स्टिच कर देना है। इस तरह से आप इसको नेक को पलट के रखेंगे और ये जो ऑर्गेन्जा है ना इसके किनारे इस तरह से बुकरम के अंदर आपने स्टिच कर देने हैं और बाद में इसको हम हैंड स्टिच करके अच्छे से कवर कर लेंगे। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जब हमने अपने नेक को वॉश करना है ना तो हमारी जो बुकरम है वो अच्छे से ऑर्गेन्जा के अंदर सिक्योर हो जाएगी और वॉश के बाद निकलेगी भी नहीं। अब यहाँ पे जो हमने पैटर्न बनाया था ना अपना उसके ऊपर सिलाई लगा के इसको अच्छे से ऑर्गेन्जा के साथ फिक्स कर देंगे। आपने पूरे में अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ग्लू लगाई हुई है तो इसके साथ जो है ना हमारा नेक बड़ा अच्छा सा फिर बन जाता है। आपको बार बार इसको जो है सेट भी नहीं करना पड़ता। अब जो दूसरा वाला नेक था इसको हमने उल्टी साइड पे रखना है और आपने मिड इसका अच्छे से जो है ना वो कर लेना है। पहले हमने मिड से नीचे की तरफ जो है ना वो सिलाई लगानी यहाँ पे, फिर हमने पहले नेक के एक साइड पे सिलाई लगानी है। आपने एक साइड से सिलाई नहीं लगाते हुए लेके आना, इससे ना नेक क्योंकि हमने ऑर्गेन्जा पे स्टिच करना है ना तो वो हल्का सा खिसक जाता है, तो फिर उसकी जो शेप है ना नोकों की खराब हो जाएगी, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे, अंदर से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद हमने इसको जो है ना वो पलट के सीधी तरफ ले जाना है। देखें इस तरह से इसको पलट लेंगे और आयरन से इसकी अच्छी सी आपने जो है ना वो क्रीज बना लेनी है। इसको पलट लेना है। अब आप ग्लू ले लीजिए। ग्लू को आपने जो है ना ये नोकें जो हैं हमारे नेक की इसके ना नीचे नीचे एक एक डॉट डॉट करके लगाना है और इसको बिल्कुल दूसरी नोकों के ऑपोजिट साइड पे इस तरह से रखना है और आयरन के साथ पेस्ट कर लें, ताकि जब इस पे हम सिलाई लगाएंगे ना तो हमारा पैटर्न बड़ा अच्छा और नीट सा परफेक्ट सा बन के रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर सिलाई लगा के आप अच्छे से इसको जो है ना वो सेट कर लें। आपका पैटर्न बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हिलेगा। सो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिजाइन बन के रेडी हो गया है। आप इसको विंटर के ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और लॉन के ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।